बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस चैप्टर में मैं आपके साथ अगेन डिस्कस कर रही हूँ कि हाउ वी कैन फाइंड द टेबल वैल्यू और टेबल ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन। इंशाल्लाह जी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी डिस्कस करूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अगर आप इसके क्वेश्चंस देखो ना, जो मैं आपको प्रीवियस करवा चुकी हूँ, तो मैं वहाँ भी आपको मेंशन कर देती थी कि जी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो एन गिवन था वो ये है, जो कि मैं n-1 लेते थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या ले लेते थे? n-1। तो n-1 एन आपको अल्फ़ा गिवन होता था, ठीक है। अल्फ़ा अगर तो वन टेल टेस्ट था तो अल्फ़ा गिवन होगा, अगर टू टेल टेस्ट आप कर रहे थे तो अल्फ़ा/2 हमारे पास गिवन है। जिस तरह कि आपके पास अगर अल्फ़ा 0.05 गिवन है और अल्फ़ा/2 आपके पास आ जाएगा 0.025 व्हेन यू आर डूइंग द कैलकुलेशन बाय द कैलकुलेटर। अब हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या बेसिकली? स्टूडेंट, जब टी डिस्ट्रीब्यूशंस की आप कर रहे हो ना बात, अब स्टूडेंट आपके पास क्या है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको गिवन है 5, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 गिवन है, तो आपने क्या करना है? 5 - 1 इज इक्वल टू 4। अब 4 को आपने देखना है 0.025 में। 4 आपके पास यहाँ गिवन है, अल्फ़ा आपको ऊपर गिवन है, अल्फ़ा आपको 0.025 कहाँ पे गिवन है? आप देखें आपके पास ये गिवन है। आपने इसकी लाइन में जाना है, यहाँ से जाना है। इट्स मीन दिस वैल्यू इज़ आल्सो सेलेक्टेड फॉर द टेबल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। तो जितनी भी आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है वो आपने इसी तरीके से फाइंड। आपने स्टूडेंट ऐसे ही सेम पैटर्न पे आपको जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन हो आपने फाइंड करके लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फ़ा यही रहने देती हूँ, अब ये आपने देखना है कि आपके पास अगर वन टेल टेस्ट गिवन है तो आपने सिर्फ अल्फ़ा लेना है, अगर टू टेल टेस्ट गिवन है तो अल्फ़ा/2 लेना है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको गिवन है जी 15, तो आपने सिर्फ 15 की जगह 15 - 1 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 14 आ जाएगा। वाई वी आर डूइंग द 15 - 1? बिकॉज जो आपके पास n है वो 15 है, बट -1 करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का यही फार्मूला है ना कि n-1 करते हो। तो अगर आपके पास 15 है तो इट्स मीन 14 आ जाएगा। 14 को अब आपने देखना है, ये आपके पास 14 है, आपने इसको देखना है 0.025, जो कि मैं एक पैटर्न फॉलो करती आ रही हूँ, ये सिर्फ मेथड समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। अब इसको लेके जाओगे आगे तो ये वैल्यू जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे एज अ क्रिटिकल वैल्यू। तो सेम यही पैटर्न है स्टूडेंट आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए। तो ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने फाइंड करनी है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है 125। अगर फॉर एग्जांपल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब मैं आपको एक और करा देती हूँ। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हमारे पास फार्मूला है n-1, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एग्जांपल n गिवन है 26 गिवन है, तो 26 इज द एन, इट्स मीन नंबर ऑफ सैम्पल्स है। तो नंबर ऑफ सैम्पल्स आपने क्या करना है? 26 - 1 लेना है, तो इट्स मीन 25 आ रहा है। 25 को अगर हम देख रहे हैं 0.025 में, फॉर एग्जांपल अल्फा आपको यही गिवन है, तो अब आप देखो कि आपके पास 25 कहाँ पे और ये, तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है टी डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए। जब मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन या जी डिस्ट्रीब्यूशन को जो देखने का मेथड है वो इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में मैंने आपको अगेन करवा दिया। अगेन करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि मैम हमें इंपॉर्टेंट पेपर वाली शायद वो प्ले लिस्ट में नहीं जाके देख रहे थे। तो मैं अब चाह रही हूँ कि जो जो चैप्टर आपके पास आ रहे हैं मैं उन्हीं चैप्टर्स के लिहाज से आपको करवाती जाऊँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको टी टेबल जो देखने का मेथड है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसी चैप्टर्स में ही आपको एक वीडियो बना के दूंगी जो कि जी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने जी टेबल करे हैं, जी टेबल्स हम किस तरह देख सकते हैं टेबल में, तो ये आपको मैं बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैम हमें जो ये टेबल हमारे पास होते हैं क्या हमें ये लेके जाना अलाउ होता है पेपर में या नहीं? तो स्टूडेंट बिल्कुल आपको अलाउ होता है। आपके पास एक टेबल बुक मिलती है जिसमें 4 से 5 टेबल जो हैं वो इकट्ठे किए होते हैं, तो वो आप कर सकते हो, लेके जा सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, ये जो बुक मिलती है ना उसमें सम टाइम ये जो जिस तरह वैल्यू दी गई है ना फर्स्ट पेज पे आपको ऐसे दी जाती हैं, जो आपको जिस तरह 0 पॉइंट अल्फ़ा आप ले लेते हो 0.05, तो वो आप एकदम से देख कर लिख सकते हो यहाँ पे। तो या वहाँ पे ऑलरेडी आपको जो आपको बुक मिलती है ना जो आप परचेज़ करके लाते हो वो इतनी महंगी भी नहीं है, आई थिंक 100 या इतने में आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो वो जी टेबल की जो आपको बुक मिलेगी, सॉरी जितने भी टेबल्स हैं उसमें गिवन होंगे
उसमें आपके पास जो जी टेबल और टी टेबल होता है ना, उसमें वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, जी टेबल स्पेशली उसमें मेंशन किया होता है जी कि जी वन टेल टेस्ट के लिए ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी और टू टेल टेस्ट के लिए वो। तो अगर आप टेबल से वैल्यू देख रहे हो, आप पहले फर्स्ट पेज पे भी देख लो, बट मैं आपको जो जी टेबल देखने का मेथड है वो भी साथ बता दूंगी। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको भी ये कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाए। और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।